Now we need to understand the original plan of God. तो अभी ये प्रभु का जो पहले का जो प्लान क्या था, ओरिजिनल प्लान क्या था? 2 Corinthians chapter 5 verse 8, please. दूसरा कोरिन्थियों का 5वां अध्याय और 8वां वचन। I'm giving you a lot of scripture so that you will be enriched by the word of the Lord. तो मैं तुम्हें बहुत सारा वचन इसलिए दे रहा हूँ ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा तुम ताजे हो जाए। You know, therefore let us keep the feast. Come on. पढ़ा था, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मानवे। Now listen. Let us keep the feast. तो हम पर्व मनाएं। And the Bible says, बाइबल कहता है, not the old leaven. न वो पुराने खमीर। Now church, let me make a point for you. यहाँ पे कुछ कहना चाहता हूँ। Let us keep a feast means it's not like let the priest keep the feast. It's not like that. देखो यहाँ पे वचन क्या लिखा है, आओ हम उस उत्सव का पर्व मनाएं आनंद से। उसका मतलब नहीं कि याजक लोग ही केवल उसे मना सकते हैं। Let the pastor keep the feast. या पास्टर अकेला मनाए। The Bible says, let us keep the feast. तो यहाँ पे बाइबल क्या कहता है, इसीलिए आओ हम उस पर्व को साथ। Lord's body is not only for the deacons or pastors or fivefold ministry or the priests. और प्रभु भोज का जो चीज है, प्रभु भोज जो है वो केवल जो डीकन्स है या पासवान लोग हैं या प्रेरित लोग हैं उनके लिए केवल नहीं है। Jesus not only died for the priest, he died for the people, nation, tribes, creed, other languages. यीशु मसीह केवल जो याजक है उनके लिए नहीं मरा, लेकिन यीशु मसीह हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा के लोगों के लिए उसने अपनी जान दी। Jesus said, remember me every day when you take the bread and take the cup. यीशु ने कहा कि जब भी तुम इस रोटी में से खाते हो और इस प्याला में से पीते हो, हमेशा मुझे स्मरण करो। The Bible says, not with the old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Very important. न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर में से, परंतु सिद्धाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। Hallelujah. Turn to somebody and say, we need to keep the feast with the sincerity and truth. तो हमें कहना है कि हमें ये पर्व को मनाना है वो सच्चाई से और बिना। Now turn your Bible to 2 Corinthians 5:8. दूसरा कोरिन्थियों 5:8 में चलेंगे। Now let us turn our Bible to 2 Corinthians 5:8. अभी अपना बाइबल खोलें, दूसरा कोरिन्थियों का 5वां अध्याय और 8वां वचन में It चलेंगे। says, we are confined, yes, well pleased, rather to be absent from the body and to be present with the Lord. इसलिए हम धाड़स बांधते रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। You know, keeping ourselves from the flesh. यानी अपने आप को जो है देह से अलग करके, You know, we need to live to the Lord. हम प्रभु के लिए के साथ रहना जरूरी है। Absent from the body, यानी देह से अलग होकर present to the Lord, present with the Lord. प्रभु के साथ में जुड़ना है। That means Jesus came to reconcile उसका मतलब है कि यीशु मसीह हमें जो है मिलाप करने के लिए आया। and to renew the original plan of God. तो वो पिता का जो ओरिजिनल प्लान था प्रभु का, Now, उसको जो है फिर से पुनर्स्थापित Now करने listen, के लिए आया। more than the redemption, और रिडेम्पशन छुटकारा से भी ज्यादा he wants to have the adoption to him. तो वो चाहता है कि वो हमें जो है गोद ले। That's what he says, bodily absent and present with the Lord. यानी देह में जो है देह से हम अलग होते और प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं। Now redemption means छुटकारा का मतलब है I buy you back. उसका मतलब है मैं तुम्हें वापस खरीद रहा हूँ। Adoption means एडॉप्शन का मतलब है I make you mine. मैं तुझे अपना बनाता Now हूँ। we are bought back. Jesus went on the cross, there was an exchange. देखो यीशु मसीह क्रूस पर गया और वहां पे एक बदलाव अदली बदली हुई। Now let me repeat, redemption says अभी फिर से बताऊंगा, रिडेम्पशन छुटकारा का मतलब है I buy you back. तो मैं तुझे जो है फिर से खरीदता हूँ, लेता हूँ। Adoption says अडॉप्शन का मतलब है यानी अपनाना का मतलब I है make you mine. मैं तुझे अपना बनाता We हूँ। need to be redemptive. तो हमें छुटकारा We पाना है, need the redemption. हमें छुटकारा की जरूरत है। Not only staying in the salvation, केवल उद्धार में ही नहीं रहना we है, need to move further for the adoption.
तो हमें जो है अपनापन में जो है वो उसमें आगे बढ़ना That है। is the original plan. Original plan is God is saying, I want to make you mine. तो उसका जो ओरिजिनल यानी मूल प्लान यही था कि प्रभु चाहता है, वो कह रहा है कि मैं तुझे अपना बनाना चाहता Now हूँ। Corona says, I will make you mine. अभी कोरोना कह रहा है कि मैं तुझे अपना करना But चाहता Jesus says, I will make you mine. हूँ, लेकिन यीशु कह रहे हैं कि मैं तुझे अपना बनाना So चाहता if हूँ। Jesus wants to make you to ये- himself, यीशु देखो अपने आप तुझे जो है अपनाना चाहता है, meaning you have to absent in the body and present with God. उसका मतलब है कि तुम्हें जो है अपने देह में जो है से अलग होना है और परमेश्वर के प्रभु के साथ में जुड़ना है। The original intention of God, प्रभु का जो पहला इंटेंशन उसकी योजना क्या थी? it's not give you something वो तुम्हें कुछ देने का नहीं or get you into something. या किसी चीज में तुम्हें डालने का। That's why many times our generation, chosen generation, have been backslided. इसलिए हमारा जो चुना हुआ वंश है तो वो बहुत बार पीछे हट चुका Why है। they have lost lost the presence of God? क्यों वो प्रभु की उपस्थिति को खो दिया है उन्होंने? Our chosen generation, हमारा जो चुना हुआ वंश है they lost the Son of God. उसने परमेश्वर के पुत्र को खो दिया। They lost the relationship with God. प्रभु के साथ में जो रिश्ता है वो चुक दिया। They have lost the fellowship with God. प्रभु के साथ में अपनी संगति उन्होंने छोड़ दी है। And that's what everyone gone astray. इसीलिए सब लोग यहाँ वहाँ भटक गए। It is not, I buy you back. और वो नहीं वो मैं कि तुम्हें फिर से मैं वापस खरीदता हूँ। God has purchased us through His blood. अपने लहू से प्रभु ने हमें खरीदा है। But He wants to make you His. लेकिन वो चाहता है तुझे कि वो अपनाना चाहता है। What is the message for Hosanna to the Palm Sunday? आज पाम संडे के लिए संदेश क्या है? God is saying, प्रभु कह रहा I है want to adopt you into my family. मैं तुझे मेरे परिवार में अपनाना चाहता हूँ। I don't want you to only be in authority. केवल यही नहीं चाहता कि तुम अधिकार में I रहे। want you to rule on the earth as a son. मैं चाहता हूँ कि पुत्र के रूप में तुम इस संसार में राज्य भी करो। Jesus is saying, यीशु कह रहा है adoption, you are my son, I want to adopt you and I want to make you mine. तू मेरा बेटा है, मैं तुझे अपनाना चाहता हूँ। If you read in 1 Corinthians chapter 15:22, अगर तुम पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय और 52 पढ़ोगे वचन, let me talk to you something beautiful. और कुछ सुंदर बात कहना चाहता हूँ। We were all died in Adam, हम सब यीशु आदम में मरे, but alive in Christ Jesus. लेकिन यीशु मसीह में हम जीवित हैं। It says, पहला for कुरिन्थियों as in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive. पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय और 22वां वचन कहता है, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में हम सब जिलाए जाएंगे। Now I want to tell you, अभी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, Adam, आदम our first forefathers, हमारा पहला परदादा, he sinned, he fell in sin and every human race was under the sin. वो पाप में गिर गया और जो उसके बाद जो है पूरा मनुष्य जाति जो है पाप में गिर That's why the Bible says, for as in Adam all died. इसलिए बाइबल कहता है जैसे आदम में सब मरते हैं Even so in Christ all shall be made alive. वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। When you have this kind of knowledge of Jesus, जब इस रीति का ज्ञान तुम्हारे अंदर यीशु के बारे में होता है you are not dead again, you are born again. तो फिर से तुम मरे नहीं, लेकिन तुमने नया जन्म पाया। God wants to restore everything that you have lost. जो भी तुमने खोया है प्रभु उसे फिर से स्थापित करना He चाहते wants हैं। to bring back everyone to the original plan. प्रभु तुम्हें तुम्हारा उनकी जो हर एक व्यक्ति को उनका जो मूल योजना है उसमें वापस लाना God चाहते हैं। wants to bring everyone to the original position. प्रभु हर एक व्यक्ति को उसकी जो मूल स्थान है उस स्थान पर वापस लाना चाहता You है। are the image carrier of God. तुम परमेश्वर के स्वरूप लेकर चलने वाले What did हो। Adam lost? आदम ने क्या खोया? Adam lost the glory of God. आदम ने परमेश्वर की महिमा खोई। Adam lost the fellowship with God. आदम ने प्रभु के साथ में जो संगति है उसे खोया। Adam lost the relationship with God. आदम ने परमेश्वर के साथ में वो रिश्ता खोया। He was locked down in the presence of God, but the moment he sinned, the lock opened up and he made everyone to sin.
वो प्रभु के उपस्थिति में पूरा लॉकडाउन था, लेकिन जिस क्षण उसने पाप किया Come on. तो वो लॉकडाउन खुल गया और उसके कारण और जाकर उसने सबको पाप में गिराया। Hallelujah. We are the image carrier of God in the end times. तो ये अंतिम समय में हम प्रभु के स्वरूप लेकर चलने वाले लोग Those who are watching, I want to tell you, जो देख रहे हैं, तुम्हें बताना चाहता हूँ, very soon this lock is going to open. जल्दी से ये लॉक खुल जाएगा, ये But ताला खुल जाएगा। before that, bodily you need to be absent and present with God so that you can be a carrier of the word, the image of God, and you will come back to the original plan and the position of God. इसलिए तुम्हारे शरीर में जो है, देह में है, तुम्हें अलग होना जरूरी है और प्रभु के साथ में जो है एक होना जरूरी है। There is going to be a restoration. तुम्हारे जीवन में पुनर्स्थापना हो। God is bringing the restoration. प्रभु वो स्थापना ला रहा है। I was asking God, मैं प्रभु से सवाल कर रहा हूँ, God, why all these things? प्रभु ये सारी चीजें क्यों हो रही He है? said to me, Holy Spirit spoke to me. पवित्र आत्मा ने मुझसे He बातें said, I किया। want to bring everyone to original plan. मैं सबको मेरे मूल्य योजना में वापस I लाना want चाहता to हूँ। bring everyone to the original position. मैं सबको मेरे ओरिजिनल पोजीशन में लाना चाहता What is the हूँ। original position? तो उनका ओरिजिनल पोजीशन क्या है? We are going to be adopted as sons. हम जो है पुत्र के रूप में हम We are going to walk. अडॉप्ट किए We are जाएंगे, going to walk. अपनाए जाएंगे। There is going to be a manifestation of sons of God on the earth. ये पृथ्वी पर परमेश्वर के बेटे का जो है दिखाई देंगे। Display of sons of God. प्रभु के बच्चे संतान जो है प्रदर्शित किए How it जाएंगे। is going to be displayed? तो कैसे उनका प्रदर्शन होगा? By the adoption. और अपनाने के द्वारा। Jesus says, यीशु कहता है, you are mine. तुम मेरे हो, I will make you mine. तुझे मैं अपना बना Means my image. You will be an image carrier of Jesus. यानी तुम यीशु के रूप को, स्वरूप को लेकर चलने वाले व्यक्ति Let me बनो। show you something in the Bible. तो बाइबल में कुछ बताना चाहता हूँ। Hebrews chapter 10:14, please. इब्रानियों 10:14। For by one offering he has perfected forever those who are being sanctified. इब्रानियों 10:14 कहता है, उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्होंने जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया गया है। For by one offering he has perfected forever those who are sanctified. और उसने जो है एक चढ़ावे के द्वारा उन्होंने जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। Now how we are sanctified? अभी हम कैसे शुद्ध किए गए How हैं? we are perfected? हम कैसे सिद्ध किए Not गए by हैं? our good deeds. अपने भले कामों से नहीं। All the good deeds are filthy rags before the sight of God. हमारे जितने भी बड़े काम हैं वो परमेश्वर के नजरों में वो चिंदी के समान You हैं। know, by the blood of Jesus Christ, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, you know, Jesus has done things for us forever. यीशु मसीह ने सब चीजें हमारे लिए हमेशा के लिए की। Everything is perfected through the blood of the Lamb. मेमने के लहू के द्वारा सब सिद्ध किया गया है। That's what it's a blood covenant. इसलिए कहते हैं कि लहू का वाचा। We are under the blood covenant. हम उस लहू के वाचे के अंदर When we take the cup and break the bread, it's entering into a blood covenant of Jesus Christ. जब हम उस कटोरे में से, प्याला में से पीते हैं और उस प्रभु रोटी को खाते हैं तो हम इस वाचे में When we remember the blood of Jesus Christ, जब हम यीशु के लहू को याद करते हैं, I was unperfect. यानी मैं सिद्ध नहीं था, I was not right. मैं सही नहीं था, I was not sanctified. तभी मैं शुद्ध नहीं था। Through faith, believing on the shedding of the blood, I was sanctified. विश्वास के द्वारा इस बात को विश्वास करते हो कि उसके लहू से मैं शुद्ध किया And the गया। moment I take part in the cup, जिस समय मैं उस प्याला में से पीता I हूँ, am walking in the covenant with God. मैं प्रभु के साथ में अभी वाचा के Means साथ the चल रहा हूँ। original plan of God is restored as sons. यानी प्रभु का जो ओरिजिनल मूल योजना थी वो अभी फिर से स्थापित हो। Do subscribe to our channel and never miss an update from us.